जय हिंद साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सारे, जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है डे थर्ड है, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो जीके जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है डैम से। बांध क्या होते हैं, डैम क्या होते हैं, उनकी जो नदियाँ हैं वो किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यहाँ से आपका जो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 100% आपका जो है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को आपके एग्जाम में मिलता है। तो यहाँ से जरूर आप उसी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आप जो है काम करने में मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। जिसे आपका जो इसमें बांध होता है, डैम जिसे कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बांध एक प्रकार का अवरोध होता है, बैरियर होता है। बैरियर के रूप में बांध जो होता है एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। जैसे कि आपका जो है नदियाँ ऊपर से निकलती हैं, जैसे कि आपके ऊपर की नदियाँ जो पहाड़ों से नदी निकली, ठीक है, तो वहां पर जो बीच में उसको रोकने का कार्य करता है, क्या करता है, बांध। अगर यहाँ पर आप बांध बना देंगे तो ये क्या होगा, ऊपर का जो जल है वो बंद हो जाएगा और नहीं आ पाएगा आगे। तो इसी को अवरोध पैदा करने का जो है वो बांध होता है, ठीक है। अब उसका उद्देश्य क्या होता है, जो अवरोध हम किए हैं किसका उद्देश्य तो कोई होगा, ऐसे तो हम जाके करेंगे नहीं। तो उद्देश्य इसका यह होता है कि सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उत्पादन के लिए, बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, इन सभी जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो है हम ये बांध बनाए जाते हैं। यानी कि बांध से हमें जो लाभ होता है, सिंचाई के लिए जल मिल जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए जल होता है, बाढ़ नियंत्रण हो जाती है, ठीक है, ये सब उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे उद्देश्य हो जाते हैं, इसीलिए इन बांधों की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या कहेंगे इसे, एक बांध से अनेक उद्देश्य होना चाहिए, एक बांध से कई सारे उद्देश्य रहते हैं हमारे, इसीलिए इन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यदि आप में डैम ना लिख कर आए, बांध ना लिख के आए, पूछ ले कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका मतलब डैम ही पूछ रहा है, बांध ही पूछ रहा है, तभी इन्हें क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाएगा तो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट आपके हैं। सबसे पहला जो आपका बांध है वो है आपका टिहरी बांध। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। स्थान इसका कहाँ पर है, किस राज्य में है, या राज्य कहें या स्थान जो है आपका, यहाँ पर राज्य कर लीजिए, राज्य या स्थान जो है आपका, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कहीं गंगा मिल जाए तो गंगा नहीं होगा, क्योंकि गंगा नदी जो है वो अलग है, भागीरथी अलग है। हालांकि इसकी पर्यायवाची में आपको दोनों मिलेंगे, गंगा की पर्यायवाची भागीरथी होती है, तो उस पर मत जाइएगा। गंगा नदी अलग है, भागीरथी नदी एक अलग है, ठीक है। ठीक है, ये मतलब कि पर्यायवाची चक्कर में मत पड़िएगा, ये थोड़ा लॉजिकल है थोड़ा। नेक्स्ट आपका है हीराकुंड। हीराकुंड जो है आपकी वो किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड डैम जो है, बांध जो है वो आपका महानदी पर स्थित है। कहाँ पर, महानदी पर स्थित है। देखिए, हीरा जिस नदी में पाए जाएंगे तो क्या होगी, महान नदी होगी। जिस नदी में हीरा पाए जाएं, जिस नदी में हीरा पाए जाएंगे तो वो महान हो जाएगी, ठीक है। तो हीरा कुंड किस हो जाएगा, महानदी। तो हीरा किस में पाए जाएंगे, महानदी में पाए जाएंगे, ठीक है। तो नहीं, हीराकुंड डैम जो है आपका महानदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार से कोरिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट आपका है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर जो बांध है वो किस पर स्थित है, तो इसमें जो है जैसे कि नदी जो आपकी हुई नर्मदा। अब नर्मदा में आप देखें तो मर्द, मर्द का जो है एक उच्चारण थोड़ा कोरिलेट हो रहा है मर्द से, तो मर्द वही होगा जो सरदार होगा, जो हिम्मती होगा, ठीक है। तो सरदार लोग क्या होते हैं, मर्द होते हैं जो है, और हिम्मती होते हैं। इस प्रकार से कोरिलेट करके याद रखना है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा पर है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा गुजरात में, कहाँ, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो नर्मदा नदी जो आपका नेक्स्ट है फरक्का बांध। जो फरक्का बांध है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर, हुगली। फरक्का जो है आपका हुगली नदी पर उपस्थित है, और ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बांध। फरक्का एक जो ट्रेन चलती है, बहुत लोग जानते होंगे फरक्का ट्रेन। तो इससे याद रखना है, जब भी मतलब ट्रेन का बात चले तो उससे कोरिलेट कर लोगे तो अच्छी तरीके से याद कर लोगे। फरक्का
बांध जो है कहाँ है, हुगली नदी में, हुगली नदी पर है, और जो है आपका कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध आपका कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है, स्थान क्या है उसका, कर्नाटक है। कर्नाटक है अलमाटी। देखिए कृष्ण भगवान जो छोटे थे तो वो क्या खाते थे, माटी खाते थे। क्या खाते थे, माटी खाते थे। तो अलमाटी, अलमाटी बांध कहाँ पर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। कृष्ण जी जब छोटे थे तो क्या करते थे, माटी खाते थे और नाटक करते थे। माटी खाते थे और नाटक करते थे, यानी कर्नाटक। तो इस प्रकार से तीनों याद रखोगे। कृष्ण भगवान छोटे थे, माटी खाते थे और नाटक करते थे। ठीक है, तो इसे कोरिलेट कर लेना। नेक्स्ट आपका है, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों को फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगता है आपको वीडियो। ठीक है, तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट करने वाला वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा एक फीडबैक के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाखड़ा नागल। ठीक है, भाखड़ा और नागल ये दोनों जो है दो इसमें डैम होते हैं, एक भाखड़ा डैम है और एक नागल डैम है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार इस भाखड़ा नागल से बना है और हीराकुंड से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाखड़ा और नागल, भाखड़ा भी एक जो है आपका एक डैम है, नागल भी एक डैम है, दोनों को मिलाकर बोला जाता है भाखड़ा नागल। ये किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर, सतलज नदी पर है। तो इसमें देखिए जो भाखड़ा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और आपका जो नागल है वो पंजाब में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें दोनों राज्य सम्मिलित होते हैं। अब वहां पर आपको जब ऑप्शन में देखेंगे, अगर हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश पहली जो है प्योरिटी पर जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है पहली प्योरिटी पर जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भाखड़ा और नागल सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इससे संबंधित एक और फैक्ट है वो नीचे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका रिहन बांध। रिहन बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये रिहन नदी पर स्थित है। किस नदी पर, रिहंद नदी पर स्थित है। और रिहंद नदी पर अगर ना दिया हो तब भी इसको जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में। नेक्स्ट आपका माता टीला। माता टीला बांध ये कहाँ पर है आपका, ये यूपी में स्थित है। माता टीला बांध, माता टीला बांध ये आपका बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर, बेतवा, बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका नागार्जुन। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर, कृष्ण नदी पर। तो इसको याद रखना है। कृष्ण भगवान जब थे तो आप लोगों को पता होगा स्टोरी, आप लोग पता होगा कृष्ण भगवान की, जो पहले जो छोटे थे तब इस जो नदी में गए थे तो नदी में निकला था कालिया नाग। कालिया नाग निकला था नदी में। तो उस नदी में जो कालिया नाग निकला था उसको जो है कृष्ण भगवान ने क्या किया था, उसको मारा था, बहुत मारा था। ठीक है, उसे मारे थे। तो इस प्रकार से कोरिलेट करना है। कृष्ण भगवान, नागार्जुन, नागार्जुन यानी कि नाग को मारे थे, कालिया नाग को मारे थे। ठीक है, अब कैसे मारे थे, तेल लगा लगा कर मारे थे उसे। कैसे मारे थे, तेल लगा लगा कर। तो मतलब कोरिलेट करना है, डोंट माइंड, सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो थोड़ा समझिएगा किस प्रकार से आपको कोरिलेट करना है। ठीक है, कृष्ण भगवान जब जी थे वो नागार्जुन जो था, जो कालिया नाग था, उसको जो है तेल लगाकर बहुत मारे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोरिलेट कर लेना है। नागार्जुन डैम ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ पर है, इडुक्की बांध जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये पेरियार, पेरियार नदी पर स्थित है। कहाँ पर, पेरियार नदी पर स्थित है, केरला में। कहाँ पर, केरला में स्थित है इडुक्की बांध। जब हम डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है, डुबकी जब हम लगाएंगे और डुबकी लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। जब हम लोग डुबकी लगाते हैं, ठीक है, कहीं पर आप जाएं तो वहां पर डुबकी लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोरिलेट करना, इडुक्की बांध पेरियार नदी जो है पेरियार नदी पर स्थित है, केरला में। और आपका जो कार्डमम होता है, कार्डमम रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी आपका इडुक्की में है। नेक्स्ट आपका है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। तो इसमें जैसे कि आपका है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध, जो है आपका सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है आपका सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। नेक्स्ट आपका भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है आपके गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध का जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं कृत्रिम झील। वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत जो है सागर के नाम से भी जाने जाती है। नेक्स्ट आपका है सबसे लंबा बांध कौन सा है,
तो लंबे बांध की अगर बात करें तो सबसे लंबा हीराकुंड बांध है। हीराकुंड जो बांध है आपका वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध, काफी कंफ्यूजन होती है इसमें। भारत का सबसे बड़ा बांध जो है आपका वो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। ठीक है, ये कैसा बांध है? एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कैसा? कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कैसा? ग्रेविटी बांध है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। कौन सा बांध जो है ग्रेविटी सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है। ये अगर ऊंचा पूछे तो ग्रेविटी लगाकर, अगर ग्रेविटी वाला सबसे ऊंचा बांध है तो वो आपका क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल हो जाएगा। ऐसे में जो है आपका सबसे ऊंचा पूछा है खाली तो आपका टिहरी हो जाएगा। टिहरी जो है आपका सबसे ऊंचा हो जाएगा। टिहरी याद रखने के लिए आप इस प्रकार से कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो है टिहरी टिहरी होती है ना, टी, अगर टी बनाए, अगर इसके ऊपर चल रहा है, मान लीजिए कोई आप खड़े हैं इसके ऊपर, आप जा रहे हैं क्या है तो ऊपर से गिर गए तो काफी ऊंचाई होती है ना टी के ऊपर से, टी के ऊपर से गिर जाएंगे तो आप बहुत ऊंचाई से गिरेंगे। ठीक है, इस पर से कोरिलेट करना है आपको, कोरिलेट कर सकते हैं। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा।